अब मैं इस पावन समिति के करूंगा कि मंत्री महोदय को मंच तक लाएं। भाई संधू जी इधर पूज्य और संत भूपेंद्र सिंह जी महाराज हमारे बीच में आ रहे हैं भगवान विश्वकर्मा को पुष्पों की बरसात से यह अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और प्रार्थना स्थान ग्रहण कर लें। भगवान विश्वकर्मा की आप सब अपने स्थान को ग्रहण कर लें, अनुशासन बनाएं, अनुशासित सिपाही का परिचय दें। भूपेंद्र सिंह जी हरियाणा साहब वाले हैं, पंजाब के लुधियाना जिले के रहने वाले हैं, मैं वहां का रहने वाला हूं। और जितने भी कार्य पंजाब में महापुरुषों ने आरंभ किए हैं उनकी गिनती करने से मैं ICI सिलेबस का सकूल गांव में ले आना बहुत बड़ा काम है, वो भी महापुरुषों ने किया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पंजाब में जहां पंज नदी चलती थी वो दोनों नदियों को ठल लगाने के लिए, जैक लगाने के लिए महापुरुषों ने नशा छुड़ाऊ कैंप आरंभ किया हुआ है। और आप सब जानते हो हमारे से ज्यादा बाबा विश्वकर्मा महाराज जी को, जिनके लिए सबसे पहले ऋग्वेद है, उसने बताया कि महापुरुष भारत में बाबा विश्वकर्मा जी का नाम कला प्रति पड़ा। उससे आगे निकलिए, जब ऋषि वाल्मीकि महाराज जी की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें एक नया नाम सामने आ जाता है कि दैतों का भाले की, ये सब उनकी देन थी। इसके अलावा जब कभी भी जाने का समय मिले, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, मंदिर में मूर्ति स्थापित है बलराम जी की, मैं 3-4 दफा दर्शन करके आया हूँ। उनके वायु नहीं है, वो मूर्ति भी भगवान विश्वकर्मा जी ने तैयार। 10 लोग के दर्शन होते हैं, जिसका नाम है मजनू टिल्ला। मजनू जो मलाह था, जो बेड़ी जो नैया चलाता था, इतिहासकारों ने उस बेड़ी का नाम बाबा विश्वकर्मा जी से जोड़कर रखा है कि वो बेड़ी भी, वो नाव भी बाबा विश्वकर्मा महाराज जी ने तैयार की थी। और उससे आगे निकले पंजाब के यहाँ इतिहासकारों ने उसका भी जिक्र किया है कि वो नाव बाबा विश्वकर्मा महाराज जी ने आप तैयार की थी। अनेकों प्रमाण ऐसे मिलते हैं। और सबसे ज्यादा यह है कि जितना भी संसार है उसको कीर्त के साथ जोड़ने वाले बाबा विश्वकर्मा महाराज जी हैं। और जितनी भी मशीनरी चलती है, जितना भी बन रहा है, वो दुनिया से न्यारा हो। जिस भगवान ने दुनिया को साजने में, दुनिया में औजार तैयार करने में रमता की, उसी का जो मंदिर हो वो दुनिया से न्यारा होना चाहिए। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज राणा साहब जरग वाले, अर्थात इसलिए उनकी इच्छा है अधिक से अधिक लोग संकीर्तन के माध्यम से अपराध को दूर करें। ऐसे भूपेंद्र सिंह जी महाराज हमारे बीच में हैं। भगवान कृष्ण की द्वारका बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण का एक नाम कन्हैया भी है। और आज हम सबके बीच में कन्हैया के रूप में कन्हैया लाल जी प्रदेश के मंत्री हमारे बीच में हैं। कलकत्ता दबे से उनका स्वागत करें। और उस द्वारकाधीश हुई लोग जानने लगे कि शिल्प क्या होता है, शिल्पी क्या होता है। तो आज के पूज्यवर ने जो संकल्प लिए हैं इस क्षेत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और स्वच्छ पानी पिलाने के लिए, उसमें मध्य प्रदेश शासन पानी के माध्यम से हम सबको अभिभूत करेंगे।
इससे पूर्व में पूज्यवर संत हमारे भूपेंद्र सिंह जी महाराज हम सबको आशीषित तो कर ही रहे हैं। हमारे बीच में जो मंत्री महोदय आए हैं उनको सरोपा और भगवान विश्वकर्मा का चित्र भेंट कर ये आशीष देने पर पढ़ने जाए। बोले विश्वकर्मा भगवान की। संत शासन के ऊपर अंकुश लगा है और आप सबका तो फर्ज बनता ही बनता है, लेकिन एक नई बात है कि दिल्ली की संगत में जो बाबा विश्वकर्मा महाराज जी के उपासक आए हैं, उनने बाबा जी का थोड़ा धन्यवाद भी करना है, महापुरुषों को, महाराजियों को श्रोपा देना है, जिसमें स्वर्ण सिंह जी आगे आए। मैं महापुरुषों के चरणों में बेनती करूं, बोले सो निहाल। जो मेरे साथी ने मैंने बोला है कि सियासत और संत इकट्ठे स्टेज पर, इकट्ठे मंच पर बैठे हैं, ये जो आपका इलाका है इसके उत्तम भाग की निशानी है। हम आपसे बेनती करते हैं कि जो भी कुछ आप चाहते हो सीधा आकर के महापुरुषों के स्टेज को, कोई जहाँ महापुरुष यहाँ महाराज जी विराजमान हो, आके बताना, किसी ने भी शर्त नहीं करना है। जो इलाके की डेवलपमेंट है वो करते रहेंगे। सप्ताह गरीबी के कारण, महंगाई के कारण वो महाराज जी आप करा करते हैं। और आप सबका तो ख्याल ये जरूर रखेंगे, क्योंकि आप सबका ये जो इलाका है, एक ही इलाके में से हमारे 10वें पातशाह गरीबों के मसीहा यहाँ से इलाका गुनान के महाराज इस इलाके में वितरे हैं। बड़ा आपका धन्यवाद है कि आपने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। कम में से मंत्री महोदय हमारे बीच में आए हैं और सन घटें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। इस पावन भावना के साथ मैं मंत्री जी को इन शब्दों से आमंत्रित करता हूं कि भगवान का दिया अल्प नहीं होता, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, बीच में छूटे जो संकल्प। बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज, मेरे मित्र भाई पाल बच्चे संधू जी, माननीय श्री सुखविंदर सिंह जी, माननीय श्री गुरजीत सिंह जी, उपस्थित सभी बंधुगण, साथियों एवं बहनों, आज सृष्टि के निर्माता भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूं और ये आपका हमारा सबका जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम भदौरा में बाबा श्री भूपेंद्र सिंह जी महाराज ने एक विश्वकर्मा धाम बनाने का निर्णय किया है और आज हम लोगों ने अभी विश्वकर्मा जी भगवान का यह मंदिर बनेगा उसका भूमि पूजन भी किया। जैसा मुझे अभी बताया, मेरी जानकारी में भी है कि ये अपने आप में पहला मंदिर होगा भगवान विश्वकर्मा का जो इस देश में बनाया जाएगा। इससे पहले देश में भगवान भदौरा के लिए, सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आपको इस पुनीत कार्य के लिए बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज को धन्यवाद भी देता हूं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी का जो मंदिर बनाने का निर्णय किया गया, प्रति आदर से आपको आभार। सब चूंकि जानते हैं, हमारे आपकी सबकी जानकारी में है कि जब भगवान कृष्ण को गोकुल छोड़ने की नौबत आई थी तो भगवान ने विश्वकर्मा जी भगवान को याद किया था। आशीर्वाद और उनकी कृपा के कारण ये सब संभव हो पाता है। एक बात बोला, इस जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं इस धाम को बनाने का जो उद्देश्य है उसके बारे में प्रकाश डाला तो निश्चित रूप से आप जिन बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ आने के बाद जो आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो 3-4 उद्देश्य लेकर आपने इस धाम का जीवन में कितना जहर घोलता है और नशे के कारण
किस तरह से हम अपना खुद का जीवन और अपने परिवार का जीवन बर्बाद करते हैं। ये ठीक है, थोड़ी देर तक जो है वो नशे के द्वारा आप समाप्त नहीं कर सकते। और आज इनको केवल नशे के कारण अपने परिवार में, मैं टूक मंत्र निकाल करके आगे निकलूं कि महात्मा जहां ड्राई एरिया है बिल्कुल शराब नहीं बिक रही, और जहां से महाभारत का आरंभ हुआ था दिल्ली और लुधियाना के विस्तार पड़ने वाला कस्बा कुरुक्षेत्र पिपली के साथ, वहां भी एक भी ठेका नहीं है। ये सब धार्मिक स्थान है, इसको बड़ा पवित्र जो सामान बन रहा है, बिक रहा है। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आप सबको आपकी बीती हुई कहानी सुना करके आरंभ किया है। आओ आगे का प्रोग्राम आज जी का सदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्वकर्मा भगवान की समझ विवेचना की, जिस कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा के माध्यम से सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया, ऐसे मंत्री महोदय ने जिन शब्दों से अद्भुत ये कार्यक्रम सतत रूप से 9-10 बजे रात तक चलता रहेगा। अभी बुजुर्ग का आशीष हम सबको मिलेगा। इसके बाद आभार प्रदर्शन भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती पर हमारे इस प्रदेश के लड़ाऊ मंत्री 4 बजे भारतीय मजदूर संघ के चल रहा है, जो भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य देव मानकर अपने संगठन को चलाता है, उसका नाम क्यों नहीं है। तो आज हमारे लाडले मंत्री भी हमारे बीच में हैं और हमारे पूज्य आराध्य संत भी हमारे बीच में हैं। इन दोनों के चरणों में मेरी ये विनती रहेगी कि विश्व का विकास नहीं हो सकता है। और मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कहने वाले मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि जिस मध्य प्रदेश बनाऊंगा तो वो स्वर्णिम विश्वकर्मा करके जाए कि देखो लोक कल्याणकारी सरकार ऐसे चलती है। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश सरकार के लिए संकल्पों में धार चाहिए, संकल्पों में धार चाहिए। तो ऐसे हमारे मंत्री महोदय को सशक्त अभिनंदन वंदन। अब पूज्यवर के चरणों में विनती। दिलीप सक्सेना जी और सरदार राजेंद्र सिंह जी ढिल्लों और मेरे भाइयों, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज इस इलाके में आके मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्वर्ग ही स्वर्ग है। ये तो आदमी की सोच है, सोच में ही सब गुजरती हुई उन्होंने देखा कि ये सिद्धांत की कोई अपनी एक मानता है। जब वो निकलते निकलते उन्हें देखा कि इसमें कुछ कोई बड़ा होगा भाई, इस जगह की कुछ शक्ति है इस जगह। उन्होंने ये बात कह के चले गए। उसके बाद कई लोग आए, कईयों ने बातें की यहाँ पे। फिर हमारे बाबा जी आए, संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी, उनके साथ कुछ संगत आई, वहाँ कुछ हमें देना है। तो आज विश्वकर्मा जी के, भगवान विश्वकर्मा जी के दिन पे इतना बड़ा कार्य हुआ और एक मंदिर की पत्थर का शुरुआत हुई। तो बात ऐसे होती है कि वो कार्य सोचा और चल पड़ा। और बाबा जी को सपना भी आया कि उनके बड़े महाराज संत बाबा जी ईश्वर सिंह जी महाराज राणा साहेब वालों का सपना आया कि वो यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ पीछे से चल रहा है, तो पीछे से ऊपर से ही हो रहा है। भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग है। हमें कई बार महसूस हो रहा है सबको सब कुछ मिल रहा है, ये भी तो हमारा इलाका ही है, ये भी तो अपने लोग ही हैं, ये भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैंने ये कार्य शुरू किया है। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट बन जाएगा। इसमें गरीब बच्चे जो होनहार हैं, जो पढ़ने के लायक हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। कोई फीस नहीं ली जाएगी किसी से, मुफ्त। अपने रोजगार पे आ जाए, उनके पास आमदन का जरिया बन जाए। अगर उनका रोजगार चल पड़ेगा, आमदन का जरिया आ जाएगा। अगर घर में सब संतुष्ट हैं, बच्चे खुश हैं, परिवार सुखी है, उसके बाद ही वो सामाजिक कार्रवाई और बाहर देख सकता है। सो हमारी सोच है, जो सोच पे एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को बदल ले, वो अपने आप को एक